कुर्सी बचाने के लिए नीतीश कुमार ने अब अपना आखिरी दाव भी चल दिया है। और वो आखिरी दाव ये है कि चुनाव से पहले जो भी मुद्दे विपक्ष उठा रहा है, या तो उन पर कोई बड़ी घोषणा करके वादा कर दिया जाए या फिर उन मुद्दों को खत्म ही कर दिया जाए। वो कैसे? विपक्ष ने कहा कि उनकी सरकार आने के बाद 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी जाएगी। सरकार ने क्या किया? जुलाई महीने से ही 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी जनता के लिए। ऐसे ही विपक्ष की तरफ से युवा आयोग के गठन की मांग तेजस्वी यादव लगातार कर रहे थे और सरकार ने युवा आयोग का गठन कर ही दिया। यानी कि हो ये रहा है कि तेजस्वी यादव या विपक्ष की तरफ से जो जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो मुद्दे या तो नीतीश सरकार की तरफ से पूरे कर दिए जा रहे हैं, और या फिर उन पर नया वादा, नया आश्वासन दे करके उनको बरगलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सरकार आने के बाद हम इससे बेहतर कर देंगे। वृद्धावस्था पेंशन योजना हो या फिर तमाम जो बुजुर्गों के लिए पेंशन सुविधाएं चलती हैं उनको बढ़ाने की मांग हो, तेजस्वी ने कहा था कि वो उनकी सरकार आने के बाद इस पर विचार करेंगे और इसकी जो रकम है वो बढ़ा देंगे। कुछ दिन बाद सरकार का फैसला आता है और वो रकम बढ़ा दी जाती है। अब इसके बाद कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ये अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से उनके चेहरे का ऐलान, उनके नाम का ऐलान नहीं किया जाएगा कि अगर एनडीए चुनाव जीतता है तो उसके बाद भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए नीतीश कुमार ने अब खुद से ही अपना रास्ते को बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। नीतीश ये भी जानते हैं कि इस बार तेजस्वी उन्हें वापस नहीं लेंगे, इसलिए नीतीश कुमार एनडीए में रहते हुए ही अपने लिए खुद रास्ता तैयार कर रहे हैं। और इस बार भी नीतीश कुमार का मानना यह है कि जैसे पिछले 20 सालों से वो मुख्यमंत्री रहे हैं और आगे भी वो रहने की इच्छा रखते हैं। अब नीतीश कुमार इस तरीके से जो विपक्ष की तमाम योजनाएं हैं उनकी नकल तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसको लेकर के तेजस्वी यादव आवाज भी उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कुछ दिनों पहले एक पोस्ट किया था जिसपे तेजस्वी ने लिखा था, हम हैं आगे आगे और हमारे पीछे पीछे है 20 सालों की थकाऊ, उबाऊ, बिकाऊ, दिखाऊ खटारा सरकार। जो वादा हम करते हैं उसको ये नकलची एनडीए सरकार तुरंत कॉपी कर लेती है, क्योंकि थके हुए लोगों के पास अपना कोई विजन, रोड मैप और ब्लूप्रिंट नहीं है। हमारे अनेक वादों की तरह युवा आयोग गठित करने की घोषणा को भी आज इस नकलची सरकार ने चुरा लिया। 20 वर्षों तक युवाओं के हक अधिकार पर डाका डालने वालों को जगाते और झकझोरते रहेंगे। इस देश का सबसे युवा प्रदेश बिहार इस नकलची और निकम्मी सरकार से छुटकारा पाएगा। तो तेजस्वी यादव का यह पोस्ट सामने आता है जिसमें वो नीतीश कुमार की मौजूदा सरकार को नकलची, खटारा और ना जाने क्या क्या बता रहे हैं। आप ये भी जान लीजिए कि बिहार में आखिरी सदन के सत्र की शुरुआत हो चुकी है। अब इसके बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। 21 जुलाई से शुरुआत हो गई है और ये शुक्रवार तक चलेगा। इस दौरान सरकार की ये कोशिश रहेगी जो तमाम ऐसे लंबित बिल हैं उन पर जिसमें ज्यादा वोट हो उनको सदन से पास करा लिया जाए, या फिर तमाम लोक लुभावन जो उनकी रणनीतियां हैं, योजनाएं हैं, वो लागू करने की पूरी कोशिश करेगी सरकार, ताकि चुनाव से पहले पहले इन तमाम चीजों का फायदा नीतीश कुमार, एनडीए को मिल सके। अब दोस्तों, तेजस्वी यादव भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि एनडीए की खटारा सरकार, खास तौर पर नीतीश कुमार पर सवाल दागते हुए तेजस्वी कहते हैं कि 20 साल से थकाऊ, उबाऊ जो मुख्यमंत्री हैं वो बिहार को संभाल रहे हैं। उनके पास ना उनका कोई विजन है, ना रोड मैप है, लेकिन तेजस्वी यादव खुद के पास रोड मैप, विजन होने का दावा करते हैं। तेजस्वी कहते हैं कि वो उम्र में भी कम है और इस वजह से उनके पास बिहार को विकसित बनाने का एक बहुत अच्छा विजन है, पूरी प्लानिंग है, तैयारी है, बस इंतजार है तो तेजस्वी यादव के चुनाव जीतने का। अब तेजस्वी जिस तरीके से लोगों की पसंद बनते जा रहे हैं, तमाम सर्वे जो आमतौर पर चुनाव के समय होते हैं तो उसमें दिखाया गया है कि तेजस्वी यादव की जो लोकप्रियता का ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार का कम होता जा रहा है। इस वजह से भी नीतीश कुमार डरे हुए हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि महागठबंधन के पक्ष में नतीजा चला जाता है तो नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहेंगे। इस बार नीतीश कुमार बार्गेनिंग भी नहीं कर पाएंगे कि हम इतने विधायकों को लेकर आपके पास आ जाते हैं तो आप हमें मुख्यमंत्री बना लीजिए और अपनी सरकार बना लीजिए। तो इस बार नीतीश कुमार जिस चक्रव्यूह में फंसे हैं, अब उस चक्रव्यूह में कुछ चीजें आसान करने के लिए नीतीश कुमार ने अभी से ही हाथ पैर मारने की कोशिशें शुरू कर दी है और इसी कोशिशों की उम्मीद में नीतीश कुमार जो फ्री की रेवड़ियां हैं वो बांट रहे हैं।
जैसे कि ताजा उदाहरण बिजली फ्री करने का ही है। याद रखिएगा, ये वही नीतीश कुमार हैं जो विधानसभा में खड़े होकर फ्री की दी गई चीजों का बहिष्कार करते थे, उस पर आवाज उठाते थे और कहते थे कि फ्री में दी गई चीजें अपराध हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, फ्री में नहीं देना चाहिए। और खुद नीतीश कुमार उसके बाद 125 यूनिट बिजली फ्री देते हैं, क्योंकि उन्हें डर इस बात का है कि कहीं फ्री बिजली के चक्कर में जो वोट बैंक है वो तेजस्वी की तरफ शिफ्ट ना हो जाए। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब तक नीतीश कुमार तेजस्वी या फिर विपक्ष के नेताओं की तरफ से उठाए जा रहे मुद्दों की नकल करेंगे और उनको अपना बता करके या तो उन पर घोषणा कर देंगे या फिर उन्हें लागू कर देंगे। अब इस पर आप क्या सोचते हैं? आपका जो भी कहना हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।